से हर किसी के पास दोस्त तो होते ही हैं और दोस्त की हम सबको बहुत जरूरत भी होती है। लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग लोग हमारा साथ देते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं। पर वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके लिए लाइफ के हर स्टेज पर एक ही इंसान हो और उसी इंसान को आप कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किस्से कहानियों और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे फ्रेंड्स के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। फ्रेंड्स कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, स्पेशल फ्रेंड्स, पर सबसे ज्यादा जो क्लोज होते हैं वो होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। और किन लोगों को आप कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड? एक बेस्ट फ्रेंड के सामने आप जो हैं वैसे ही रह सकते हैं। आपको बनावटी बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो मन करे वो कह सकते हैं। आप कितने भी दुखी हो, कितना भी इरिटेट करें, आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे इरिटेट नहीं होता। वो आपकी हर बात सुनता है और आपको हर तरह से कंफर्ट फील कराता है। आपका सच्चा दोस्त सिर्फ आपकी खुशी के बारे में सोचता है और आप जैसे हैं आपको वैसे एक्सेप्ट करता है। आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए एफर्ट्स भी करता है। इन शॉर्ट, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको आपसे ज्यादा समझता है। कहते हैं ना, अ ट्रू फ्रेंड इज अ मेडिसिन फॉर वुंडेड हार्ट एंड अ विटामिन फॉर होपफुल सोल। आज जिस नॉवल की समरी में लेकर आई हूँ उसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। चलिए कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ पर जरूर बता देती हूँ और जिनके नाम रह गए हैं उनके लिए कान पकड़ के सॉरी। आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल बुक आप सबकी डिमांड पर। जी हाँ, इस नॉवल की समरी के लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी मिस्टर रोहित घोष, मिस्टर तुषकांति दास, मिस्टर जय राघव, ऋतिक और क्वीन ऑफ हार्ट्स ने। नॉवल का नाम है यू आर द बेस्ट फ्रेंड, लिखा है अजय के पांडे ने। जी हाँ, अजय पांडे की हम पहले 2 नॉवेल्स की समरीज इस चैनल पर सुन चुके हैं, यू आर द बेस्ट वाइफ और हर लास्ट विश। जानते हैं ये बुक पिछली दोनों बुक से अलग क्यों है? इसकी एंडिंग हैप्पी है। जी हाँ, अच्छी लगती है ना आपको हैप्पी एंडिंग वाली बुक्स? इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि ये इम्प्रेसिव है, थॉट प्रोवोकिंग है। लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में अजय ने बात की है। नेचर के साथ उनका प्यार इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। बात हुई है फ्रेंडशिप के बारे में और कैसे वो डिप्रेशन से बाहर निकले। जी हाँ, उनकी पहली बुक में बात हुई थी डेंगू के बारे में, दूसरी बुक में HIV के बारे में और इस बुक में बात हो रही है डिप्रेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं नॉवल यू आर द बेस्ट फ्रेंड की समरी। बात है 2015 की फरवरी। भावना को गए हुए 2 साल हो चुके थे। अजय जो कि शीशे के सामने खड़े थे, देख रहे थे अपने आप को। आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो चुके हैं। चेहरा जो बहुत ज्यादा उदास है, इसलिए बहुत ज्यादा रूखा हो चुका है। पेट बाहर निकल गया है क्योंकि एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता। अजय सोच रहे हैं क्या ये मैं ही हूँ? उनकी माँ जो वहीं घूम रही थी, उन्होंने कहा, हाँ देख क्या रहे हो, ये तुम ही तो हो। एक समय था जब मेरा बेटा इतना स्मार्ट लगता था, गोरा चिट्टा, इतना खूबसूरत, और अब अपने आप को देखो। अजय जानते हैं कि माँ उनका कुछ नहीं हो सकता। वो एक बार फिर वही सारी बातें शुरू कर देगी। माँ चाहती है कि अजय शादी कर ले, जिंदगी में आगे बढ़े, पर अजय जो कि और पीछे होते जा रहे हैं। अजय भावना से बहुत प्यार करते थे, पर डेंगू के कारण उसकी डेथ हो गई। 7 साल तक उन लोगों का अफेयर रहा था और 2 साल शादी को हो चुके थे। अजय के लिए भावना के बिना रहना बहुत मुश्किल है। भावना में उसे ना सिर्फ एक अच्छा दोस्त मिला था, एक अच्छा साथी मिला था जो हर समय उसे गाइड भी करता था, उसे हंसाता भी था, उसे समझाता भी था। भावना जिसमें हर क्वालिटी थी एक बेस्ट वाइफ बनने की। अजय की जिंदगी अब बहुत ज्यादा अधूरी और बहुत ज्यादा टूट चुकी है। जब आप अकेले होते हो तब कोई भी आपका साथ नहीं देता। जब आप दुखी होते हो तो किसी को भी आपकी कंपनी पसंद नहीं होती। ऐसा ही कुछ अजय के साथ भी हो रहा था।
एक समय था कि उसके माँ बाप उसे डांटते रहते थे कि हर समय दोस्त 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 और कुछ बात ही नहीं करते। और अब अजय के पास कोई दोस्त नहीं है। तभी अजय के एक दोस्त राहुल का फोन आया। उसने पूछा, तुम ठीक हो? अजय सोच रहा था वो समय कहाँ चला गया जब मुझे फोन करते ही बोलते थे, ओए ठरकी क्या कर रहा है? और अब सब कंसर्न्ड है, सबको उसकी परवाह है, इसलिए सब बहुत फॉर्मल हो चुके हैं। राहुल ने कहा, यार एक फैमिली गेट टुगेदर है, तू आ पाएगा क्या? अजय ने पूछा, कौन कौन आ रहा है? उसने कहा, मैं, मेरी वाइफ और कुछ फैमिली के लोग। राहुल, जो बार बार फैमिली वर्ड पर स्ट्रेस दे रहा था, नहीं यार तुम लोग कैरी ऑन करो, मुझे मम्मी को शॉपिंग के लिए लेकर जाना है। अजय ने कहा, देख लियो यार आ पाए तो। ये कहने के बाद राहुल ने फोन रख दिया था। अजय अपने कमरे में जाकर लेट गया था और सोच रहा था कि राहुल उसे जबरदस्ती भी तो कर सकता था। एक समय था जब भावना थी तो ये चारों कितना घूमते थे, कितनी अच्छी दोस्ती थी इन लोगों की। वो ये भी तो कह सकता था कि तुझे आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। पर जब आप दुखी होते हो तो लोग आपसे दूरियां बना ही लेते हैं। अजय जो कि 30 साल का हो चुका है, माँ चाहती है कि वो शादी कर ले, जिंदगी में आगे बढ़े, पर वो भावना की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। रात रात भर वो सो नहीं पाता, डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ खाता है, ऑफिस जाता तो है काम करने, पर बस काम करता है, लौट आता है, किसी और चीज में उसे इंटरेस्ट नहीं होता। वहाँ पर लोगों के पास कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए। उन्हें टेंशन है कि अप्रेजल हुआ या नहीं, इस वीकेंड पर कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पर पार्टी करनी है। पर अजय की जिंदगी में सिर्फ 2 ही सवाल हैं। क्या मौत के बाद भी जिंदगी होती है? डिप्रेशन से हमें कैसे बाहर निकलना है? अजय, जिसने अपनी पहली वाइफ भावना के ऊपर बुक लिखी थी, यू आर द बेस्ट वाइफ, और वो उस बुक को पब्लिश करना चाहता है, पर उससे कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने को तैयार नहीं। हर जगह से उसे रिजेक्शन मिल जाती है। कुछ लोग तो रिजेक्शन के लिए मेल डालते हैं और कुछ उतना करना भी जरूरी नहीं समझते। इससे अजय का डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। अजय के कुलीग जो कि इंटरनेट पर हॉट लड़कियों को सर्च करते हैं, वही अजय सर्च करता है श्री श्री रविशंकर, ईशा ब्लॉग और विवेकानंदा को। उसके बॉस ने भी उसे कहा कि तुम्हें कुछ दिन छुट्टी ले लेनी चाहिए। रुद्रप्रयाग में आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप लग रहा है जो कि 4 दिन का है, जिसमें आपको मौन रहना होगा। अजय जो वैसे भी किसी से बात नहीं करता, पर उसे मौन रहने वाली बात कुछ अट्रैक्ट कर गई। उस दिन वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। वहाँ वो खुलकर बात कर सकता है, बता सकता है कि उसे रातों को नींद नहीं आती। साइकियाट्रिस्ट ने उसे कहा कि डिप्रेशन इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है, जो लोग नालायक होते हैं उनके आसपास भी डिप्रेशन नहीं आता है। अजय के लिए ये बात बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, छुट्टी लेकर किसी हॉलिडे पर चले जाओ। अजय चुप था। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम लड़की होती तो मैं कहता मनाली या शिमला। अजय ने कहा, और मेरे लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उन्होंने कहा थाईलैंड। अजय, जिसने अपने बॉस की बात मानी और उसने रुद्रप्रयाग में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन करने के बारे में डिसाइड कर लिया था। जब माँ को बताया तो माँ बहुत परेशान हुई थी। उन्होंने कहा, अकेले क्यों जाना है? अजय ने कहा, अगर आपके पास कोई साथी ना हो तो अकेले ही जाना पड़ता है। माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अजय जानता है कि उसके पिता भी बीमार रहते हैं, अकेले हैं, उन्हें माँ की जरूरत है, और उन्हें छोड़कर माँ यहाँ अजय का ध्यान रख रही है। उसके घुटनों में भी दर्द रहता है और वो सारा दिन अजय के लिए काम करती है। उसने माँ से कहा कि आप भी कुछ दिन की छुट्टी ले लो और जाओ, पापा को आपकी जरूरत है। माँ, जो सिर्फ और सिर्फ अजय के बारे में सोचती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अजय की चिंता है। पर अजय माँ को समझा बुझाकर पैकिंग करके, पैकिंग में उसे क्या करना था, 2-3 जोड़ी लूज कपड़े रख लिए थे, एक जैकेट रख ली थी और वो अपनी फेवरेट पिंक शॉल। अजय अपना बैग लेकर ऋषिकेश पहुंच गया था। वहां से बस में जाना था रुद्रप्रयाग, वो जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है। उत्तराखंड में बहुत टॉप पर जाकर ये जगह है जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती हैं। जगह बहुत सुंदर और बहुत काम थी। उनका एक रिजॉर्ट था जिसमें
आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स होने वाला था, उस रिजॉर्ट से 100 मीटर की दूरी पर ही थी अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ बहुत सारे शिव जी के टेम्पल थे, जैसे कि शिव जी खुद यहाँ पर आ जाते हों। पर अजय भगवान में विश्वास नहीं करता, इसलिए इन मंदिरों से उसे कुछ लेना देना नहीं। उसे लगा था कि आर्ट ऑफ लिविंग के इस कोर्स में ज्यादातर मेडिटेशन ही होगी, पर वहाँ पर बहुत कुछ था। अलग अलग क्रियाएं करवाई जा रही थी, योगा था, मेडिटेशन तो था ही, और उसके अलावा गुरुजी थे जो आपके सवालों के जवाब देते थे। पहले ही दिन जब अजय कैंप के लिए जा रहा था तब बहुत ज्यादा ठंड थी। उसने एक वार्म ट्रैक सूट पहना था। उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत है जिसने एक पतली सी साड़ी पहनी हुई थी। अजय सोचने लगा कि मैं तो 30 साल का हूँ और मुझे इस ट्रैक सूट में भी ठंड लग रही है, तो इस औरत को कितनी ठंड लग रही होगी। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसे लगा कि उसे ये करना ही होगा। उसने अपने ट्रैक सूट की जैकेट उतारी और उस लेडी की तरफ बढ़ाई। उस लेडी ने इनकार कर दिया था, पर अजय ने उसे जिद की। उसे कहा कि अगर आप ये लेंगी तो मुझे खुशी होगी। उस औरत ने जब वो जैकेट पकड़ी तो शायद उसका मन बदल गया था। उस जैकेट की गर्माहट की वजह से उस औरत ने वो ले ली थी और अजय को वो कहा था जो वो सुनना नहीं चाहता, भगवान तुम्हारा भला करे। वो जानता है भगवान किसी का भला नहीं कर सकता। उसके बाद अजय वापस अपने कमरे में गया था और वो पिंक शॉल ले आया था। ये सब पीछे खड़ी हुई एक लड़की देख रही थी। वो जब कैंप में पहुंचा तो सबसे पहले योगा हुआ था, उसके बाद ब्रेकफास्ट हुआ था और उसके बाद गुरुजी श्री श्री रविशंकर आ गए थे, जिनकी एक बहुत ही डीप मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जो आपको छोटे बच्चों की देखने को मिलती है, जिसमें कोई छल कपट नहीं। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले होगी इंट्रोडक्शन। आपको यहाँ बैठे हर इंसान के पास जाना है, उसे अपना नाम और अपनी जगह बतानी है, उसके बाद कहना है आई बिलोंग टू यू। तभी सामने एक बहुत यंग और स्मार्ट लड़की आ गई थी। उसने कहा आई एम अनीशा फ्रॉम गुड़गांव एंड आई बिलोंग टू यू। अजय उसकी तरफ देखता रह गया था। उसके बाद उसने कहा आई एम अजय फ्रॉम नोएडा एंड आई बिलोंग टू यू। उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि दो दो के ग्रुप्स में आ जाइए। अजय के पास अनीशा खड़ी थी तो इन दोनों ने ग्रुप बना लिया। गुरुजी ने कहा आप दोनों को एक दूसरे से पूछना है whom do you love the most and whom do you hate the most। अनीशा ने जब ये सवाल अजय से पूछा तो अजय ने कहा I love my wife the most and I hate God। ये सुनकर अनीशा का मुंह बन गया था। जब अजय ने उससे पूछा तो उसने कहा I don't hate anyone and I love God the most। गुरुजी ने ये कहा कि आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अजय सोचने लगा हाँ ये बात तो सच है, मैं भगवान से इसीलिए नफरत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे भावना को छीन लिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। तब गुरुजी ने कुछ सवाल पूछना शुरू किया और अनीशा जो बहुत एक्सपीरियंस लग रही थी उसने कहा कि हमें किसी इंसान को या किसी चीज से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें नफरत होती है एक्सपीरियंस के साथ। हर इंसान अपने आप में बहुत अच्छा होता है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अपने साथ एक और इंसान को बुला लो। तब वहाँ पर एक अंकल थे जो कि 60 साल के थे। उन्होंने अनीशा और अजय को ज्वाइन किया था। गुरुजी ने कहा कि आप तीनों को एक दूसरे से पूछना है कि 3 ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें बताओ जो आप अचीव करना चाहते हो और आपको उन चीजों को अचीव करने से कौन रोक रहा है। गुरुजी ने मजाक करते हुए कहा था वही चीजें बोलना जो पॉसिबल हो, कहीं ये बोलो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे थे। अनीशा ने तो ऐसे बोल दिया जैसे वो याद करके आई हो। उसने कहा मैं एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ, किसी इंसान की मदद करना चाहती हूँ बिना कुछ बताए और पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। अजय ने पूछा तुम्हें ये अचीव करने से कौन रोक रहा है, जिस पर अनीशा ने कहा मुझे कोई नहीं रोक रहा, मैं जो चाहती हूँ वो कर रहूंगी। अनीशा का कॉन्फिडेंस देखकर अजय काफी इम्प्रेस हो गया था। अरविंद अंकल ने कहा कि मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कहाँ ही कोई मटेरियलिस्टिक विश होगी। तब बात हुई अजय की। अजय ने कहा मैं अपनी बुक पब्लिश करना चाहता हूँ, उसे बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में देखना चाहता हूँ। तीसरे विश तो अजय बता ही नहीं पाया था। तभी अनीशा ने पूछ लिया था तुम एक राइटर हो? अजय ने कहा नहीं, बस मैंने बुक लिखी है। अजय उस बुक के बारे में किसी से भी डिस्कस करना नहीं चाहता था, अनीशा से तो अभी बिल्कुल नहीं। अब
अगले 2 दिन इन लोगों को मौन रहना था और तीसरे दिन क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला था। गुरुजी ने कहा था कि जिसके जो भी सवाल हो वहाँ पर एक बास्केट है, उसमें डाल दो और मैं समय समय पर सबके सवालों के जवाब देता रहूंगा। अजय ने सोचा था ये तो अच्छा है, इससे ये भी नहीं पता चलेगा कि किसने कौन सा सवाल पूछा है। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत स्टूपिड सवाल भी पूछे थे। मुझे कॉन्स्टिपेशन है, उसका क्या करूं? मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई, उसके लिए क्या करूं? और कुछ लोगों ने बहुत थॉटफुल क्वेश्चंस भी पूछे थे। उसमें से एक सवाल था, क्या डेथ के बाद लाइफ होती है? गुरुजी ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता, पर अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, अगर आप भगवान से जुड़ी सभी चीजों में विश्वास करते हैं, तो मौत के बाद जिंदगी होती है। पर अगर आप साइंस में विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं ये बात मानता हूँ, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपको उसके लिए खुश रहना चाहिए। आपको ये मानना होगा कि अगर आप दुखी हैं तो वो भी दुखी हो जाएगा, अगर आप परेशान हैं तो वो भी आपको देखकर परेशान हो जाएगा। आप उसके पास जाने का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी आपका इंतजार कर रहा है, पर ये भगवान को ही डिसाइड करने देना चाहिए। इसके लिए हमें खुद से एफर्ट नहीं करना चाहिए और हमें उस इंसान के लिए खुश रहना चाहिए। सेशन के बाद अजय नदी के किनारे एक पत्थर पर जाकर बैठ गया था। तभी अनीशा वहां आ गई थी और उसने सीधा ही अजय से पूछा था, तुम भगवान से नफरत क्यों करते हो? अजय अनीशा को अपनी कहानी नहीं बताना चाहता था। उसने कहा, मैं इसलिए भगवान से नफरत करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान होते ही नहीं। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। अनीशा ने जो कहा उससे अजय चुप हो गया था। अनीशा ने कहा, अगर तुम मानते हो कि भगवान होते ही नहीं, तो तुम किसी ऐसी चीज से नफरत कैसे कर सकते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती? अजय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन जब ये लोग पूरा दिन मौन थे, तब अजय को एहसास हुआ था कि साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग। गुरुजी ने कहा था कि अगर आप खुश रहना चाहते हो, सिर्फ 2 ही तरीके हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और आपको हर किसी को माफ करना होगा। अजय जिसने अपनी जैकेट उस औरत को दे दी थी, उसके बाद वो अपनी फेवरेट पिंक शॉल में ही रहता था। अजय को लेकर अनीशा बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुकी थी और उसे उसके बारे में सब कुछ जानना था। जानना चाहती थी उस आदमी के बारे में जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसकी पिंक शॉल पहनकर घूमता है, इतना दयालु है कि एक गरीब औरत को अपनी जैकेट उतार कर दे देता है। साधना के दौरान उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे भगवान से नफरत है और उसने बुक भी लिखी है। अनीशा उस तरह की लड़की थी जो चाहती है वो कर रहती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा स्मार्टनेस है और उसे पता है कि वो जो चाहती है वो करके रहेगी। अगले दिन वैसे तो मौन रहना था, पर जब अजय को उसने नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे देखा था, तो वहां जाकर उससे बात करने लगी थी। अजय ने कहा था, आज तो मौन रहने का दिन है, पर अनीशा ने कहा था, तुम भी तो बोल रहे हो। अजय के लिए इस लड़की से बहस कर पाना बहुत मुश्किल था, पर इस लड़की ने अजय के अंदर वो जो चीज मिसिंग थी वो वापस ला दी थी। जो दोस्त होते हैं कुरेद कर आपसे आपकी परेशानी शेयर करवा ही लेते हैं, वैसा ही कुछ अनीशा भी कर रही थी और उसने अजय से उसकी सारी कहानी निकलवा ली थी। उसने अजय को मजबूर कर दिया था अपनी पूरी कहानी सुनाने पर। अजय की कहानी सुनने के बाद वो चुप हो गई थी। उसने अजय से पूछा था, यहाँ पर तुम्हें सबसे खुश इंसान कौन लगता है? अजय ने कहा था, अरविंद अंकल, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तब अनीशा अजय को अरविंद अंकल के कमरे में ले गई थी और उन्हें कहा था, अपनी कहानी सुनाओ। अरविंद अंकल ने बताया था कि 3 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें लग रहा था कि उसके जाने के बाद वो नहीं जी पाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा भी था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट रख के। अरविंद अंकल ने कहा कि आपकी मुस्कुराहट ही आपकी पहचान होती है। किसी और की वजह से, गुस्से की वजह से, आंसुओं की वजह से अपने चेहरे से अपनी मुस्कुराहट को हमें नहीं जाने देना चाहिए। जिंदगी उन लोगों के लिए आसान होती है जो जिंदगी को एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है और उनके लिए तो जिंदगी बहुत ही बुरी होती है जो हमेशा इसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपकी जिंदगी को डिसाइड करता है।
अरविंद अंकल की बातें सुनकर अजय बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। उसके बाद अनीशा ने उनसे उनका नंबर मांगा था, जिस पर अरविंद अंकल ने कहा था 6 महीने के बाद फोन मत करना। अनीशा ने पूछा क्यों? अरविंद अंकल ने कहा कि उनकी दोनों किडनीज फेल होती जा रही हैं। उन्हें डायलिसिस पर रखा गया है। हर 15 दिन में उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। अजय ये सुनकर बहुत शॉक में आ गया था। इतनी सारी परेशानियों के साथ भी वो कितना खुश रह पा रहे हैं। अनीशा ने उस समय अजय से कुछ नहीं कहा था, पर जब अपने कमरे में अजय आ गया था तब सोच में पड़ गया था। अगर मौत के बाद जिंदगी होती है तो अरविंद अंकल जल्दी ही उसकी भावना के पास पहुंच जाएंगे, उसकी भावना से मिल पाएंगे। उसने कुछ सोचा। उसके बाद वो रिसेप्शन पर गया और वहां से एक पेन और पेपर ले आया और लिखा अपनी भावना के लिए एक लेटर। हेलो मिसेस पांडे, कितना वियर्ड है ना, मैं तुम्हें इस तरह से चिट्ठी लिख रहा हूँ, पर जिंदगी की यही तो खूबसूरती है, जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं। हाल ही में मैं एक बहुत समझदार इंसान से मिला, जिसने कहा कि अगर मैं दुखी होऊंगा तो वो सोल जिसे मैं प्यार करता हूँ वो भी दुखी हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें मिस करूंगा तो तुम मुझे और भी ज्यादा मिस करोगी। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ, जिंदगी की नई नई चीजें सीख रहा हूँ। मजे की बात यह है कि जिंदगी को अलग नजरिए से देखना सीख रहा हूँ। अगर मौत के बाद जिंदगी होती है ना तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, पर कब, कहाँ, कैसे नहीं जानता। और तुम बस मेरा इंतजार करते मत बैठना। मैं जिंदगी को जी रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तब तक मैंने तय किया है कि मैं सबको माफ करूंगा, प्यार का रास्ता चुनूंगा और जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं खुश हूँ और तुम भी खुश रहना। आई लव यू, यू आर द बेस्ट वाइफ। तुम्हारे पांडे जी। इस लेटर को लिखने के दौरान अजय की आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने इस लेटर को फोल्ड किया, बाथरूम में गया, 2 बार अच्छे से मुंह धोया। आंसू छुपाना वो अब सीख चुका है। वो कमरे से बाहर निकला और अरविंद अंकल के कमरे की तरफ जा रहा था, पर उसने सोचा कि अरविंद अंकल तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसे सब कुछ एक बार फिर उन्हें बताना होगा। और बताते हुए वो अब और रोना नहीं चाहता था। फिर क्या करे? उसके सामने चेहरा आया अनीशा का। रात के 11:30 बज रहे थे, पर अनीशा ही तो कहती है कि वो अजय को अपना दोस्त मानती है। अजय अनीशा के कमरे में चला गया। अनीशा जो नींद से उठी थी वो अजय को देखकर हैरान हो गई थी। उसने पूछा था क्या हुआ? अजय ने कहा था मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अजय और अनीशा बाहर कंपाउंड में आ गए थे, वॉक कर रहे थे। तब अजय ने अनीशा के हाथ में लेटर दिया। अनीशा वो लेटर देखकर हैरान हो गई थी। रात को 11:30 बजे एक लड़का किसी लड़की को क्यों लेटर देगा? उसे शायद लगा होगा कि अजय उसे प्रपोज करना चाहता है। तभी अजय ने कहा कि क्या तुम ये लेटर अरविंद अंकल को दे दोगी? ये सुनने के बाद अनीशा ने बहुत हैरानी से अजय की तरफ देखा था। ये लेटर तुमने? हाँ, मैंने लेटर भावना के लिए लिखा है। क्या? और तुम चाहते हो कि हेवन में जाने के बाद अरविंद अंकल भावना को ये लेटर दे? अनीशा की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो लगातार अजय की तरफ देख रही थी। अजय समझ रहा था कि उसके चेहरे पर 1000 तरह की कंफ्यूजन्स हैं, पर अजय ने कहा अगर मौत के बाद जिंदगी होती है तो अरविंद अंकल भावना से जरूर मिलेंगे ना। मैं चाहता हूँ कि वो भावना तक मेरी फीलिंग्स पहुँचा दे। अनीशा जिसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो शब्दों में अपनी फीलिंग्स को बयां करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के लिए तो कोई भी प्रिपेयर नहीं होता। अनीशा ने कहा भावना के साथ तुम्हारा कोई अच्छा सा मेमोरेबल मोमेंट बताओ जिसमें तुम्हें बहुत खुशी मिली हो। अजय ने कहा ऐसे तो बहुत सारे हैं, कौन सा बताऊं? कोई भी जो तुम बताना चाहो। पता है एक बार क्या हुआ था, मुझे स्टेज पर मिमिक्री करनी थी और भावना ने मुझे आकर कहा कि आज कैंसर्स के लिए अच्छा दिन नहीं है, आज तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मैंने उसे एक चैलेंज की तरह लिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाद में कहती है मैं मजाक कर रही थी ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ऐसी थी मेरी भावना।
देखो अपना चेहरा, अनीशा ने कहा। मतलब? थोड़ी देर पहले तुम कितने उदास थे, पता नहीं कितने आंसू बहाकर आए थे, मुंह धोकर आए थे, और फिर भी आंखें लाल हो गई थी। और जब भावना के बारे में बात की तो तुम्हारे चेहरे पर कितनी खुशी आ गई। अजय चुप हो गया था। तब अनीशा ने कहा, छोड़ दो वो सारी बुरी बातें सोचना, सिर्फ अच्छी बातें सोचो। भावना के साथ जो तुम्हारी अच्छी मेमोरीज हैं, सिर्फ उन पर फोकस करो, फिर देखो तुम एक हंसमुख इंसान बन जाओगे। अजय सोच रहा था कि कितने सारे डॉक्टर्स के पास गया, काउंसलर्स के पास गया, पर ये बात तो किसी ने नहीं कही। एक अनजान लड़की ने उसे वो रास्ता दिखाया है जो अभी तक उसे किसी ने नहीं दिखाया था। अनीशा ने कहा, चलो एक अच्छी सी मेमोरी बनाते हैं। क्या मेमोरी? अभी इस टाइम? हाँ, फुल मून नाइट है और तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहे हो, और मेमोरी कब बनाओगे? खूबसूरत? तो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। चलो चलो कोई मेमोरी बनाते हैं। अजय हंसने लगा था। उसने कहा, हंस क्यों रहे हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ज्यादातर सारी सुंदर लड़कियाँ डम होती हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया था और सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। ये लोग भी रास्ते में थे। जैसा कि अजय को उम्मीद नहीं थी, पर इस ट्रिप पर अजय को एक अच्छा दोस्त मिल गया था, अनीशा के रूप में। अनीशा ने उसे बहुत हंसाया भी था, उसके साथ बातें भी की थी। बहुत टाइम के बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर पाया था। अनीशा ने बस में उससे पूछा था, तो फिर तुम इस प्रोग्राम से क्या लेकर जा रहे हो? अजय ने मुस्कुराकर कहा था, एक खूबसूरत दोस्त। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा अनीशा ने अपने बैग में से कुछ निकालते हुए कहा था, कुछ और भी है जो तुम इस प्रोग्राम से लेकर जाने वाले हो। और अनीशा ने एक फ्लफी पॉली बैग अजय को दे दिया था। जब पॉली बैग अजय ने खोला था तो उसमें पिंक कलर का स्वेटर था। अनीशा ने कहा था, तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है ना, इसीलिए मैं पिंक कलर का स्वेटर लाई। अजय सोच रहा था कि उसे तो पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं, पर खैर चीज मैटर नहीं करती, जेस्चर मैटर करता है। उसने पूछा था, तुम शॉपिंग पर कब जा पाई? अनीशा ने कहा था, चली गई थी। अजय अनीशा को कुछ देना चाहता है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या दे। उसके पास एक चीज है जो वो दे सकता है, पर क्या देना सही होगा? अभी दिल्ली 1 घंटे की दूरी पर था। बस रुकी थी रिफ्रेशमेंट्स के लिए, और वहाँ एक गिफ्ट शॉप थी जहाँ अजय गया था शायद अनीशा के लिए कुछ मिले, पर उसे कुछ पसंद नहीं आया था। और फाइनली उसने डिसाइड किया था कि जो सोचा है वही दे दूंगा। वही पॉली बैग जिसमें अनीशा ने उसे स्वेटर दिया था, उसी में उसने वो पिंक शॉल तय करके डाल दी थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, अजय ने कहा। बट मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए अजय। I mean, ये गिफ्ट नहीं है। दिस इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम मी एंड भावना। भावना का नाम सुनकर अनीशा चुप हो गई थी। अजय ने जब उसके हाथ में पॉलिथीन दिया तो वो पिंक शॉल देखकर वो चुप हो गई थी। लड़कियां तब चुप हो जाती हैं जब वो बहुत कुछ सोच रही होती हैं या फिर अपने आंसू रोक नहीं पा रही होती। अनीशा ये शॉल देखकर क्यों रोना चाहती होगी? अजय ने कहा, ये पुरानी शॉल है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वापस ले लेता हूँ। अनीशा ने सर हिला दिया। ये उसकी है? अजय ने हाँ कहा। अब अनीशा बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गई थी। अजय ने कहा था, पता नहीं अब इसके बाद हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। अनीशा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बस से उतरते हुए अनीशा ने उससे कहा था, ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक, और हम जरूर मिलेंगे। घर जाकर एक बार फिर वही माँ और वही माँ के सवाल। माँ के हिसाब से अजय की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे 1 महीने में 1 साल बढ़ रही हो। माँ ने कहा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है आगे आगे कोई लड़की नहीं मिलेगी। अजय ने कहा, माँ तुम्हारे पास और कोई बात है या नहीं कि हिंदी सीरियल्स देख देख के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ ठीक है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तेरी शादी के बारे में सोचती हूँ। और क्या सोचूं? आर्ट ऑफ लिविंग में गया था मैं, वहाँ के बारे में भी कुछ पूछ लेते। अजय ने कहा, कैसा था तेरा ट्रिप? अच्छा था, आपको जाना चाहिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। काफी रिलीजियस भी था। दोस्त बनाए तूने? हाँ, एक दोस्त बनाया। दोस्त कैसे बना लिए? तू तो कह रहा था कि वहाँ पर बोल नहीं सकते।
अब माँ बनाया है तो भी तुम्हें दिक्कत है, नहीं बनाता तो भी तुम्हें दिक्कत है, तुम क्या चाहती हो? अच्छा बाबा ठीक है, क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? अजय ने हैरानी से पूछा। गर्लफ्रेंड? आपको कैसे पता कि वो लड़की है? तेरे बैग में से ना पिंक स्वेटर निकला है। तो मैं क्या पिंक स्वेटर नहीं खरीद सकता? गोल गले का है, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब बता क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? माँ वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अनीशा नाम है उसका। पूरा नाम? अनीशा गौर। क्या वो ब्राह्मण है? माँ फिर से शुरू हो गई ना तुम। जब अजय ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, बस एक चीज बदल गई थी। अजय ने जब अपना जीमेल खोला तब एक मेल आई थी जिसने अजय की जिंदगी बदल दी थी। एक पब्लिशिंग हाउस की मेल थी जिन्होंने अग्री किया था कि वो अजय की बुक छापना चाहते हैं। अजय की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि आप ये बुक 8 नवंबर को पब्लिश करो, जिस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे है, क्योंकि ये मेरी और मेरी वाइफ की पर्सनल स्टोरी है और इस बुक से जो भी इनकम होगी उसे मैं किसी न किसी तरह डोनेट ही करने वाला हूँ। पब्लिशिंग हाउस ने अजय की ये रिक्वेस्ट मान ली थी। अजय और अनीशा व्हाट्सएप पर चैट करते थे आजकल और रोज रात को उससे एक इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग मैसेज भेजती थी अनीशा। अजय ने सिर्फ और सिर्फ अनीशा को बताया था अपनी बुक के बारे में, घर वालों को नहीं बताया था। एक तो वो उन्हें सरप्राइज देने वाला था और दूसरा ऑथर्स वैसे भी लोगों को डिप्रेस्ड ही लगते हैं, उन्हें लगेगा कि ये अपने डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं पा रहा है। अजय और अनीशा ने कनॉट प्लेस में मिलने का प्रोग्राम बनाया था। अब एक नोएडा और एक गुड़गांव, सेंटर पॉइंट तो वही बनता है। कनॉट प्लेस के सीसीडी में लोग मिलने वाले थे। बहुत टाइम के बाद अजय ने अपनी दिल्ली को ध्यान से देखा था। एक्चुअल में वो इतना आलसी हो चुका था कि पूरा टाइम बस अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। देख रहा था कि दिल्ली एक्चुअल में खूबसूरत है, यहाँ की लड़कियाँ कितनी ज्यादा फैशनेबल है। खैर अजय का फोकस लड़कियों से ज्यादा शहर पर था। जब ये लोग सीसीडी पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद अनीशा आ गई थी और अनीशा की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो स्टन रह गया था। वो अनीशा जो कैंप के ड्यूरिंग हमेशा ट्रैक सूट ही पहनती थी, उसने वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ था और हाई हील्स पहनी हुई थी। स्मार्ट लग रही थी। ये दोनों सेंट्रल पार्क में चले गए थे, वहां जाकर बेंच पे बैठ गए थे। अजय समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी बुक को प्रमोट करे या ना करे। प्रमोट करना भी तो आसान नहीं। तब उसने अनीशा से पूछा था। अनीशा ने कहा था, तुमने ये बुक लिखी क्यों है? अजय ने कहा, मैंने भावना की याद में लिखी है। 50 साल के बाद जब मैं और भावना नहीं होंगे तब भी मैं चाहता हूँ कि लोग उस काइंड और ब्यूटीफुल सोल को याद रखें। और 50 साल बाद लोग तुम्हारी बुक क्यों पढ़ेंगे? अजय को ये सवाल अच्छा नहीं लगा था। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। तब अनीशा ने कहा था, बुरा मानने की बात नहीं है। अच्छा आज अगर तुम्हें किसी 50 साल पुरानी बुक को पढ़ना हो तो तुम कौन सी बुक चुनोगे? अजय ने कहा, वो बुक्स जो ज्यादा फेमस हो। अनीशा ने कहा, यही तो है मेरे सवाल का जवाब। 50 साल बाद तुम्हारी बुक कोई तभी पढ़ेगा जब वो आज बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में आई होगी, और उसके लिए तुम्हें प्रमोशन करना होगा। तुमने इंटरनेट पर सर्च किया है प्रमोशन करने के तरीके? अजय ने कहा था, हाँ किए तो हैं। तो तुम्हारा बजट क्या है? अनीशा ने पूछा। I mean 50,000? सिर्फ 50,000? ये तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे 1 रुपए की बात हो रही हो। अच्छा ठीक है 1 लाख। 1 लाख? ज्यादा से ज्यादा 1,20,000, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अनीशा मुस्कुरा दी। उसने कहा, अच्छा तो कौन से तरीके ढूंढे हैं तुमने इंटरनेट पर, वो तो बताओ। न्यूज़पेपर रिव्यूज, ब्लॉगर रिव्यूज, फ्यू सेलिब्रिटी रिव्यूज, ऑथर साइन कॉपीज, मास ईमेलर्स, बुक लॉन्चेस, बुक डिस्प्ले और फेसबुक प्रमोशन। ये सब तो आम तरीके हैं ना जो एक ऑथर यूज करता है। कोई अलग तरीका, कुछ डिफरेंट वे? डिफरेंट वे क्या हो सकता है? अजय ने कहा, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, या फिर एक ऑथर ने अपनी ही बुक की कुछ फ्री कॉपीज बांट दी थी, और एक ऑथर ने तो पता है अपनी बुक की बहुत सारी कॉपीज खरीद ली थी। अनीशा ने पूछा, अपनी ही बुक की कॉपीज क्यों? ताकि सेल इंक्रीज हो जाए और लोगों को लगे कि ये किताब बहुत बिक रही है, इसका मतलब ये अच्छी किताब है। ये तो बहुत स्टूपिड है, कितना डिस्गस्टिंग है ना? अनीशा ने कहा। अजय ने कहा, हाँ
ये तो है। बट मिस्टर ऑथर साहब, आप इतना सब कुछ सिर्फ 1,20,000 में कैसे कर पाओगे? अजय जानता है कि ये भी सच है। अनीशा को अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा आखिर क्या करें जो अजय की बुक को प्रमोट भी कर सके और पैसे भी कम लगे। अनीशा ने पूछा, जो रॉयल्टी मिलेगी वो तो मैं सब डोनेट करने वाला हूँ। अजय ने कहा, तो फिर ये आइडिया अच्छा है, तुम एक काम करो, बुक में मेंशन कर दो कि जो भी रॉयल्टी मिलेगी उसे तुम डोनेट कर दोगे। पर ये तो पब्लिसिटी स्टंट लगेगा ना, अजय ने कहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर ऑथर, तुम कोई सेंट नहीं हो, और वैसे भी लोग 1 रुपया दान देते हैं, उसके बाद कितना शोर मचाते हैं। तुमने तो कितनी मेहनत से कितनी अच्छी बुक लिखी है, तो तुम क्यों नहीं लोगों को बता सकते? ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम बुक में ही मेंशन कर दो कि सारी रॉयल्टी तुम डोनेट करने वाले हो। उस समय बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। इन लोगों ने पार्क में ही शेल्टर ले लिया था। अनीशा ने कहा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं किसी भी गलत तरीके से अपनी बुक को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सैक्रिफाइस करूंगा। अनीशा देख रही थी सामने बहुत सारे कपल्स हैं जो बारिश में भीग रहे थे, नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। उसने अजय से पूछा, हम दोनों यहाँ शेल्टर लेकर क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम बारिश में भीगना नहीं चाहते। और वो लोग जो सब बारिश में भीग रहे हैं, उन्हें भीगना पसंद होगा और उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। अजय प्लीज अपनी बुक को प्रमोट करो जैसा हो सके, कुछ मत सोचो, तुम कोई सेंट नहीं हो, कोई साधु बाबा नहीं हो, और वैसे भी तुम्हारे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम ऑलरेडी ही सब कुछ खो चुके हो। अजय की एनिवर्सरी आ गई थी, जो दिन अजय भूल जाना चाहता है, जो दिन कभी उसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होता था। अजय ने उस दिन भावना के अकाउंट से साइन इन किया था कंप्यूटर में और अपने अकाउंट से फोन में। उसने भावना को मैसेज किया था, हैप्पी एनिवर्सरी विश किया था, और भावना की तरफ से अपने आप को विश किया था। भावना की तरफ से अपने आप को लिखा था, सुना है तुम्हें एक दोस्त मिल गई है। अजय ने लिखा था, हाँ क्या हुआ, जेलस फील कर रही हो? भावना ने अजय को ऑल द बेस्ट कहा था। इस तरह से खुद ही अजय ने भावना के साथ कन्वर्सेशन की थी। वो भावना को बहुत याद करता था। 8 नवंबर आ चुका था, उसकी जिंदगी का आज ये बहुत खुशी का दिन था। अनीशा ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, लिखा था, कंग्रेचुलेशंस ऑथर साहब, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी साइन की हुई कॉपी का। अजय से अनीशा ने ऑथर साइन कॉपी मांगी थी, पर किसी और को भी तो देनी है अजय को ये कॉपी। अजय के पास बाय पोस्ट उसकी नॉवेल्स की कॉपीज आ गई थी। वो बहुत खुश हुआ था, आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसने एक कॉपी ली थी और कार में कहीं जा रहा था। माँ ने पूछा था, कहाँ जा रहे हो? अजय ने कहा था, कोई जरूरी काम आ गया। माँ ने कहा था, आज तो उसका बर्थडे है, आपको याद है? अजय ने पूछा। हाँ, कैसे भूल जाऊंगी, वो जिसने मेरे लिए मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया, वो ही तो थी जो मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देती थी। अजय जानता है कि माँ भावना को बहुत मिस कर रही है। आज ये माँ नहीं बल्कि अपनी बहू को प्यार करने वाली सास बन चुकी है। अजय उनके पास जाने लगा तो उन्होंने कहा, मेरे पास मत आना, मैं आज उसके जन्मदिन पर रोना नहीं चाहती। माँ ने अपने आंसू रोक लिए थे और अजय बुक की कॉपी उठाकर कार में चल दिया था। उसने अपनी साथ वाली सीट पर बुक की कॉपी रखी थी। जब वो दोनों एक साथ कार में जाते थे तो हमेशा भावना गाना गाती थी। अजय ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस दी, पर वापस फ्लाइंग किस देने वाला कोई नहीं था। अजय यमुना के तट पर पहुंच गया था, जहां से उसने भावना की अस्थियां विसर्जित की थी। उसे यहाँ आना नहीं पसंद, पर आज तो यहाँ आना ही था। उसने बुक के पहले पेज पर साइन किया, यू आर द बेस्ट वाइफ, और उसे एक लेडीज टी शर्ट के अंदर अच्छे से कवर कर दिया और उस बुक को यमुना में डाल दिया। पहली ऑथर साइन कॉपी भावना के नाम। अजय ने 50 से ज्यादा ब्लॉगर्स के पास अपनी बुक्स की कॉपीज भेजी थी, क्योंकि उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अजय के पास बहुत अच्छे फीडबैक तो आ रहे थे, पर बुक की सेल ही नहीं बढ़ रही थी। एक ब्लॉगर ने तो लिखा था, ये बुक नहीं है,
ये प्यार की निशानी है। इस बुक को डिस्क्राइब करने के लिए मैं कितने भी वर्ड्स यूज करूं कम ही हो जाएंगे। इमोशंस इस बुक में कूट कूट कर भरे हैं। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ इतनी अच्छी कहानी दुनिया तक पहुँचाने के लिए। आपकी वाइफ तो बेस्ट है ही, पर आप भी बेस्ट हस्बैंड हैं। ये पढ़कर अजय बहुत खुश हुआ था। अनीशा से पूछा था कैसी लगी बुक। तब अनीशा चुप हो गई थी। क्या हुआ, तुमने बुक नहीं पढ़ी? अजय ने पूछा। उसने कहा फर्स्ट पार्ट तो पढ़ा है, अच्छा लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट नहीं पसंद आया? अजय ने पूछा। उसने कहा यार सच बोलूं तो मैं सेकंड पार्ट नहीं पढ़ पाई, क्योंकि तुमने मुझे कहानी सुनाई तो थी ही। एक बात पूछूं अजय? हाँ बोलो। मेरे लिए इस बुक को पढ़ना इतना मुश्किल है, तो तुमने इसे लिखा कैसे होगा? कुछ दिनों के बाद अजय के पास रिक्वेस्ट आई थी इंटरव्यू के लिए। वो बहुत खुश हुआ था। पहली बार उसे सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा था। उसने बहुत सारे आंसर्स प्रिपेयर किए थे। अनीशा ने कहा था इंटरव्यू कुछ ऐसा देना कि तुम्हारी बुक की सेल बढ़ जाए। अजय ने कहा था हाँ कोशिश तो ऐसी ही होगी। पहले क्वेश्चन आया अपने बारे में बताओ। उसके बाद आया कि तुम्हारी वाइफ का इस बुक को लिखने में क्या कंट्रीब्यूशन था, और उसे इस बुक को देखकर यू आर द बेस्ट वाइफ टाइटल जो आपने दिया है कैसा महसूस हुआ। ये सुनकर अजय बहुत शॉक हो गया था। उसने पूछा था आपने बुक पढ़ी है? इंटरव्यूअर ने कहा था हाँ बिल्कुल पढ़ी है। अजय का मन कर रहा था कि बस सब कुछ यहीं पर बंद कर दे। उसे इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है, अभी थोड़े दिनों बाद एक फंक्शन है, आप वहाँ पर आ जाइएगा। और जो अगली बात उन्होंने कही उससे अजय को बहुत धक्का लगा था। उन्होंने कहा था अपनी वाइफ को भी लेकर आना। उसके बाद अजय से पूछा कुछ अपने बारे में तो बताइए। अजय ने कहा मैं कोई ऑथर नहीं हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ। जी हाँ, क्या होगा अजय की लाइफ में आगे, कैसे बनाएगा वो अपनी बुक को बेस्ट सेलर। हम सब तो जानते ही हैं कि यू आर द बेस्ट वाइफ बेस्ट सेलर की लिस्ट में थी। और आपने अगर ये बुक नहीं पढ़ी है ना, तो इस बुक की समरी आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। बहुत इमोशनल बुक है। और इस बुक में आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो फिलहाल आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे आगे की कहानी, क्यों मिला इस बुक को टाइटल यू आर द बेस्ट फ्रेंड, और अजय की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।